चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। ओके, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बच्चों क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि सर इश्यू ऑफ डिबेंचर, सर जब कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है, पब्लिक इश्यू करती है, तो जाहिर सी बात है फंड के लिए, रिसोर्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स और शॉर्ट टर्म दोनों कह सकते हैं बच्चों। तो अभी इस टॉपिक में बच्चों हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ बच्चों कि कोई भी कंपनी डिबेंचर को जब इश्यू करती है तो कितने तरीके से करती है। तो बच्चों कंपनी जब डिबेंचर को इश्यू करती है तो बेसिकली दो तरीके से। पहला, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, मतलब बच्चों डिबेंचर को इश्यू किया गया और कंपनी पब्लिक इश्यू से मतलब पब्लिक से कैश रिसीव कर रही है। दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश छोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मैटर है, अदर देन कैश का क्या सेंस है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, बहुत बार कंपनी जब प्रमोटर्स वगैरह, बच्चों प्रमोटर्स या किसी वेंडर्स, इनसे किसी तरह का कोई एसेट्स परचेज करती है वेंडर से या प्रमोटर से, बच्चों कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम जब कोई सर्विस लेती है और कंपनी कैपेबल नहीं होती है पेमेंट करने के लिए, तो कंपनी बदले में उनसे क्या करती है बच्चों, उनको डिबेंचर इश्यू कर देती है। अब सवाल ये हुआ बच्चों कि जब कैश में डिबेंचर को इश्यू किया जाता है तो इश्यू प्राइस में भी पेबल आइदर दो तरीके से बच्चों, आइदर लमसम और इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब बच्चों कि जो इश्यू प्राइस कंपनी रिसीव कर रही होती है पब्लिक से, या तो वो लमसम पेमेंट रिसीव कर लेगी। देखिए बच्चों, या तो कंपनी लमसम पेमेंट रिसीव कर लेगी बच्चों, मतलब एक ही बार में पूरे पैसे को रिसीव कर लेगी। कहने का मतलब है बच्चों कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर मिलाकर पैसे रिसीव कर लेगी एक साथ। और दूसरा तरीका है बच्चों, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करती है। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट डू यू मीन। देखिए बच्चों, कंपनी ने कुछ पैसा एप्लीकेशन पर ले लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर ले लिया, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर ले लिया, कुछ सेकंड कॉल, और जो बचे हुए हैं उस पेमेंट को फाइनल कॉल पे ले लिया। तो ये हो जाता है बच्चों इंस्टॉलमेंट पर रिसीव करने का तरीका। अब बच्चों एक रिमार्केबल बात यह है कि कंपनी डिबेंचर को पार पर भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है बच्चों। तो सवाल ये खड़ा हुआ, क्या सर लमसम पेमेंट जब हम रिसीव करते हैं तो ये भी पार पे हो सकता है। बिल्कुल बच्चों, कंपनी डिबेंचर को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में इश्यू कर सकती है बच्चों, दोनों केस में। कहने का मतलब बच्चों कि जब लमसम पेमेंट रिसीव करेगी तो भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है, और इंस्टॉलमेंट के केस में भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है दिमाग में, सर कंपनी डिबेंचर को इश्यू क्यों करती है। कहने का मतलब डिबेंचर इश्यू करने का ऑब्जेक्ट क्या है सर, कोई मकसद, कोई वजह, हम ऐसा क्यों करते हैं। सर कंपनी डिबेंचर को इश्यू क्यों कर रही है। देखिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं, बट हम लोग एक दो तीन पे चर्चा कर लेते हैं। सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस। बच्चों अगर कंपनी न्यू बिजनेस सेट कर रही है और फंड की जरूरत है, लॉन्ग टर्म फंड की नीड है, तो डिबेंचर को इश्यू किया जाएगा। या बच्चों अगर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का, मान लो बच्चों कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना है, उस वर्क को एक्सपैंड करना है, कंपनी को और फंड की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो कंपनी डिबेंचर इश्यू कर देती है। या बच्चों
एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी जब एमलगमेट हो रही होती है उस समय पे डिबेंचर इशू करने की जरूरत होती है, पैसों के लिए, फंड के लिए, तब। और फोर्थ बच्चों, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, अगर बच्चों अपने फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना है, पैसों की जरूरत है, तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है। और फॉर इंक्रीजिंग द लॉन्ग टर्म रिसोर्स, लॉन्ग टर्म रिसोर्स को इंक्रीज करने के लिए बच्चों। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। एक बार हम रिपीट करते हैं बच्चों, रिकॉल करते हैं, सुनिएगा कि जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो दो तरीके से बच्चों, एक कैश के लिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, दूसरा बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कहने का मतलब बच्चों कि कंपनी ने किसी से सर्विस लिया है और कंपनी कैपेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, इसलिए कंपनी ने उनको डिबेंचर दे दिया, इसको हम कहते हैं अदर देन कैश। बच्चों जब कंपनी कैश रिसीव करती है तो दो सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन बच्चों जिसमें कंपनी लमसम पेमेंट भी रिसीव कर लेती है बच्चों, कंपनी लमसम पेमेंट रिसीव कर ले रही है। अब आप सोच रहे होंगे सर कहने का क्या मतलब है, आप लमसम पेमेंट सर किस बात को कह रहे हैं, कुछ तो सेंस होगा सर, लमसम पेमेंट किसको आप कह रहे हैं। देखिए बच्चों, आइए जरा हम आपको समझा दें लमसम पेमेंट का मतलब। इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि कंपनी एक साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर ही पूरे पैसे को रिसीव कर ले रही है। कहने का मतलब बच्चों कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पर मिलाकर ही फंड रिसीव कर रही है। बच्चों ये पार पर भी इश्यू होता है, ये प्रीमियम पर भी इश्यू होता है, और ये डिस्काउंट पर भी इश्यू होता है। बच्चों कंपनी फ्री है डिबेंचर को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर इश्यू करने के लिए। बच्चों आप एक चीज याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिबेंचर का नेचर डिस्कस किया था, होप सो आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस प्री डिटरमाइंड होते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि हमको इंटरेस्ट उस पर कितना मिलेगा, हमें वो रिडीम किस तरीके से होगा, ये सब कुछ बच्चों पहले ही तय कर लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, टोटल हमारे पास 6 केस है। पहला केस, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। बच्चों बहुत बार कंपनी डिबेंचर को पार पे इश्यू करती है और उस डिबेंचर को रिडीम भी पार पर ही करेगी। ऐसा भी होता है बच्चों, डिबेंचर इश्यू होगा प्रीमियम पर बट रिडीम होगा पार पर। रिडीम का मतलब हुआ बच्चों कि जब कंपनी हमें रिपेमेंट करेगी, वापस पैसे देगी, तो पार पे। कंपनी ने बच्चों डिस्काउंट पर इश्यू किया और रिडीम करेगी पार पर। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि कंपनी ने शेयर को इश्यू किया पार पर बट वो रिडीम करेगी प्रीमियम पर। ऐसा भी होता है बच्चों, केस 5 में हम लोग हर केस पर एक एक क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। डिबेंचर को इश्यू किया गया है डिस्काउंट पर बट रिडीम किया जाएगा प्रीमियम पर, इश्यू हुआ है प्रीमियम पर और रिडीम भी होगा प्रीमियम पर। ओके बच्चों, अब देखिए, ये तो हम लोगों ने कुछ कंडीशन देखा, इस पर हम लोग और बच्चों डेप्थ में डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे क्लास में। अच्छा अभी पहले आप ये समझिए बच्चों, अभी मैंने आपको ये दो बातें पढ़ाई बच्चों, देखिएगा एक बार स्क्रीन की तरफ। मैंने आपको ये पढ़ाया कि कंपनी बच्चों पेमेंट रिसीव कर रही है, जर्नल एंट्री इफ इश्यू प्राइस इज पेबल इन लमसम। अच्छा, व्हाट डू यू मीन सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी जस्ट मैंने स्क्रीन पर लिखा कि कंपनी जब इश्यू करती है डिबेंचर को और पब्लिक से लमसम पैसा रिसीव कर लेती है, एक कंडीशन। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री इफ इश्यू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर क्या सेंस है इंस्टॉलमेंट का, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, व्हाट डू यू मीन सर। देखो बच्चों, जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट रिसीव करती है,
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। तो आइए बच्चों, वन बाय वन हम लोग पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग लमसम पेमेंट पर बात कर रहे थे। तो पहला एंट्री क्या करेगी बच्चों? सबसे पहले तो बच्चों कंपनी एप्लीकेशन पे मनी रिसीव करती है, तो एंट्री करती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये रिसीव एंट्री है बच्चों। कंपनी ने पब्लिक से पैसे रिसीव किए हैं, उसके बाद बच्चों कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बच्चों ये डिबेंचर 5% हो 10% हो हम मार्क कर देंगे, हम लिख देंगे। तो बच्चों ये तो जर्नल एंट्री हो गया हमारा, जब हम लोग लमसम पेमेंट रिसीव करते हैं, मतलब एक ही साथ पैसा रिसीव कर ले रहे हैं। सर सवाल उठा इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से एंट्री होगा। आइए तो एक हम लोग इंस्टॉलमेंट का भी सिचुएशन देख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम लोग जरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जर्नल एंट्रीज इफ द इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। आइए बच्चों, सबसे पहला एंट्री क्या होगा बच्चों? सबसे पहला एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है बच्चों, तो एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एंट्री हुआ बच्चों। उसके बाद बच्चों जो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, मतलब कि डिबेंचर अकाउंट में एडजस्ट करती है। तो दूसरा एंट्री हुआ बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बच्चों देखिए समझिएगा, सबसे पहले कंपनी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव किया। अच्छा बच्चों, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपका एप्लीकेशन। तो पहला एंट्री हुआ बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मान लो बच्चों डिबेंचर में 10% 5% रहेगा, तो आप उस तरीके से मार्क कर दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है बच्चों? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का तो देखिए, तो सबसे पहले ड्यू एंट्री होता है बच्चों अलॉटमेंट से। तो कंपनी ने ड्यू एंट्री किया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को नोटिस किया है कि आप अलॉटमेंट का पेमेंट कर दीजिए, ड्यू डेट आ गया है, इसलिए वो सबसे पहले ड्यू एंट्री करती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो बच्चों कंपनी ने ड्यू एंट्री कर दिया। अच्छा, ड्यू एंट्री के बाद रिसीव एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गया बच्चों रिसीव एंट्री। तो पहले कंपनी ने बच्चों ड्यू एंट्री किया, उसके बाद रिसीव एंट्री करती है, क्योंकि पब्लिक पेमेंट कर देती है बच्चों। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अलॉटमेंट के समय पहले ड्यू एंट्री होता है, फिर रिसीव एंट्री होता है। अब बच्चों दो इंस्टॉलमेंट तो हो गया, तीसरा इंस्टॉलमेंट कंपनी कॉल करती है फर्स्ट कॉल के लिए। तो पहले ड्यू एंट्री होगा बच्चों डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये ड्यू एंट्री हो गया बच्चों, कंपनी ने क्या कर दिया? तो ड्यू एंट्री कर दिया। अच्छा, अब कंपनी पेमेंट रिसीव करेगी बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो बच्चों आई रिपीट, देखिएगा हमने अभी आपको पढ़ाया कि कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट रिसीव करती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। तो बच्चों जब कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट में आती है, जिसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, कंपनी ने पहले ड्यू एंट्री किया, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर। ओके बच्चों, फिर कंपनी ने रिसीव एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। और बच्चों कंपनी इस तरीके से रिपीट करती है बच्चों, सेकंड कॉल भी इसी तरीके से करेगी, बस यहां चेंज करके बच्चों सेकंड कॉल लिख दिया जाएगा, सेकंड कॉल। और बच्चों इसी तरीके से फाइनल कॉल भी करती है, और बस यहां लिख दिया जाता है बच्चों फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। तो प्रोसेस सेम होता है बच्चों एंट्री का। हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 बच्चों 12% डिबेंचर इशू किया है। अच्छा, पार पर, कंडीशन देखिएगा बच्चों, पार। अब आप सोच रहे होंगे सर पार हम किसको कहते हैं? सिंपल बच्चों, जब नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर बराबर हो जाए। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है शेयर्स के चैप्टर में। पार का मतलब क्या हुआ? जब नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तब हम इसको पार कहते हैं। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर कहता है बच्चों कि एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज ईच है और रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 इयर्स। मतलब बच्चों ये कंपनी ने पहले ही बता दिया कि 4 साल के बाद कंपनी रिपेमेंट कर देगी, और जो रिपेमेंट करेगी वो भी पार पे ही होगा। मतलब बच्चों कंपनी ने जितना पेमेंट रिसीव किया है कंपनी उतने ही पैसे वापस देगी। आइए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एंट्री करते हैं। लमसम का एंट्री क्या था बच्चों, जरा रिकॉल कीजिए। मैंने जस्ट आपको बताया कि लमसम का मतलब होता है कि जब कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे एक साथ मिला कर लेती है बच्चों, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव कर लेती है एक साथ, मतलब सभी कॉल के पैसे। आइए बच्चों, तो कंपनी सबसे पहला एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने पैसे आएंगे बच्चों? 20,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, 2 लाख। सॉरी शेयर्स कह दिया मैंने, डिबेंचर। देखिए बच्चों, जब आप 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज है, तो टोटल बच्चों 2 लाख रुपीज हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट देखिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20,000। नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर हमारा एंट्री क्या होगा बच्चों? फिर ये इस जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी हम लोगों ने रिसीव किया है बच्चों, उसको ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, 2 लाख रुपीज। नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
डिबेंचर अकाउंट, being application and allotment money transferred to debenture account. चलिए, चलिए, होप सो ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया बच्चों कि रिडीम भी पार पर होगा। कहने का मतलब बच्चों, जब ये पार पर रिडीम होगा तो इसका कोई इफेक्ट इश्यू के टाइम आएगा ही नहीं बच्चों। मतलब कंपनी ने जितना पेमेंट रिसीव किया है उतना ही पेमेंट वापस करेगी। और चूंकि ये लमसम का एंट्री था बच्चों, तो हम लोगों ने लमसम का जर्नल एंट्री कर दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मिलाकर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, देखिएगा। कहता है बच्चों, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। ये 5 साल के बाद बच्चों रिडीम होगा। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। कंपनी बच्चों पैसे किस तरीके से ले रही है, तो पेबल एज 60 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हो गया बच्चों। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, कंपनी यहां मैक्सिमम 2 ही इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रही है। देखिए बच्चों, एप्लीकेशन पर 60 रुपीज कॉल कर रही है और अलॉटमेंट पर 40 रुपीज कॉल कर रही है। ओके, आइए, चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो हमारा पहला एंट्री होगा बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना हो जाएगा बच्चों, 60 रुपीज इंटू 10,000 डिबेंचर। देखिए बच्चों, एप्लीकेशन पर हम लोग 10,000 डिबेंचर के अकॉर्डिंगली पेमेंट रिसीव करेंगे, तो 60,000 होगा, सॉरी 60,000 नहीं 6 लाख हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख रुपीज। अच्छा, नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, फिर इस पैसे को हम लोग को ट्रांसफर कर देना है बच्चों डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। चलिए, नरेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया बच्चों हमारा एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री। चलिए, अब बच्चों हम लोग अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें ड्यू एंट्री करना होगा बच्चों। अलॉटमेंट के समय पहले ड्यू एंट्री होता है। तो आइए बच्चों, बगल में इस साइड कर देते हैं जर्नल एंट्री। डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना आएगा बच्चों, ड्यू कितना होगा, 40,000 सॉरी 40 रुपीज अलॉटमेंट पर आना है बच्चों, 10,000 डिबेंचर के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बच्चों, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और फिर हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। नरेशन में लिखेंगे बच्चों, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल बच्चों, ये हमारा जर्नल एंट्री था एक छोटे से क्वेश्चन का। होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। बच्चों अभी हम लोगों ने केस 1 उठाया और केस 1 को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार के कंडीशंस को देखेंगे। ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन।